बहू ने ससुर को घर से निकाला। फिर बेटी ने जो किया। बहू ससुर से कहती है, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। बहू, मुझे घर से मत निकालो, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर बहू बोलती है, अरे कहीं भी जाइए, मुझे उससे क्या, अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकती, मैंने कह दिया ना, निकल जाइए इस घर से। ससुर जी बोलते हैं, कम से कम ऑफिस से मेरे बेटे को तो आ जाने दो, उसे तो कुछ पता भी नहीं। फिर बहू कहती है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें सब बता दिया है, अब निकलो यहाँ से। जैसे ही बहू घर से ससुर को निकालने जाती है, तब तक गेट पर उसकी बेटी आ जाती है और ससुर को पकड़ लेती है और कहती है, भाभी क्या कर रहे हो? भाभी, पापा को आप ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? फिर बहू कहती है, अगर इतनी फिक्र रहना अपने बाप की हो तो इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, और साथ ही लेकर जा रही हूँ इनको, यह पापा हैं मेरे, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई पापा से ऐसे बात करते हुए? हाँ हाँ, लेकर जाओ। फिर बेटी अपने पिता को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर बेटी अपने घर अपने पिता को जब ले आती है तब अपने पिता से पूछती है, पापा जब आप वहाँ इतने परेशान थे तो आपने बताया क्यों नहीं? आपकी बेटी है अभी आपका ख्याल रखने के लिए, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। तभी दामाद बोलता है, पापा रिया बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग भी आपके अपने ही हैं, अब आप यहाँ आराम से रहिए। फिर पिता हाथ जोड़कर कहता है, भला हो आप दोनों का, और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहता है, अब तो बस आपका ही सहारा है। कैसी बात कर रहे हैं पापा, हम दोनों हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आप अंदर चलिए और आराम करिए। फिर रिया का पति कहता है, रिया पापा ने खाना खा लिया? हाँ पापा ने खाना खा लिया, वह बस आराम कर रहे हैं, उनको कंबल देने जा रही हूँ। भैया का फोन आया? कब ले जा रहे हैं पापा को? नहीं, अभी नहीं आया, उनका फोन मैं बिल्कुल भैया के पास नहीं भेजूंगी, उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है पापा की, मेरे होते हुए पापा को उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर रिया के पति खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ अपना घर तो अपना ही होता है ना, क्यों बेटी का घर बाप का नहीं है? हो सकता है क्या? फिर रिया का पति बोलता है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, मेरा कहने का मतलब वह नहीं है, क्या नहीं समझ रही हूँ, समझाइए ना। रिया का पति बोलता है, रिया पापा कुछ दिन है वह भी लें, फिर तो उनको अपने घर जाना ही होगा ना। क्यों जाना होगा, यह कहाँ का वसूल है? रिया का पति बोलता है, देखो रिया ऐसी ही होता है, वर्षों से बाप बेटी के घर नहीं रह सकता, परंपरा तो यही है, कहती है कि। फिर यह बोलती है, किन परंपराओं की बात कर रहे हैं आप? जब माँ बाप अपनी बेटी का सहारा बन सकते हैं तो क्या एक बेटी अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? मैं नहीं मानती ऐसे दकियानुसी सोच को। रिया का पति बोलता है, देखो यार, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कुछ दिनों में पापा का रहना यहाँ ठिकाना कहीं और देख लो। फिर या बोलती है, मैंने कह दिया ना, पापा कहीं नहीं जाएंगे, पापा यहीं रहेंगे, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम भूल रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया की यही सेम हालत है, माँ बाबा यहाँ भी कभी भी आ सकते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि माँ बाबा को यहाँ ले आओ। फिर या बोलती है, आज बात मेरे घर की है, कल बात आपके घर की भी हो सकती है, अगर आप मेरे परिवार को अपना नहीं समझोगे तो शायद मैं भी आपके परिवार को अपना समझूंगी। अगर मैं बहू के जगह बेटी बनकर सोच सकती हूँ और ससुराल के सारे फर्ज निभा सकती हूँ, तो आप दामाद की जगह बेटा बनकर सोच सकते हैं। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक